हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीएस पाठशाला। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, स्वागत है आपका। मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर राहुल और हम कर रहे हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स का सेकंड चैप्टर यहां पे लर्न। और आज हम देखने वाले एक नया टॉपिक जिसका नाम है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। एंड साथ ही साथ इस टॉपिक को समझने के बाद हम प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज 2.2 को एंड हमारे सेकंड चैप्टर को मोस्ट प्रोबेबली समाप्त कर देंगे। क्लियर? आज का एजेंडा मैंने आपको बता भी दिया, हम क्या पढ़ने वाले, कैसे पढ़ने वाले, अपनी जानकारी भी आपको दे दी। अब जरा हम शुरू करते हैं आज की कहानी को। तो देखिए, सबसे पहली बात तो हमने अब तक क्या पढ़ लिया है। तो पिछले सेशन में हमने पॉलिनोमियल्स को स्टार्ट किया था और अंडरस्टैंड किया था एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को जिसका नाम था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पॉलिनोमियल्स। कैसे उनका ग्राफ बनता है, उनके ग्राफ का नेचर क्या होता है, कैसा अलग अलग पॉलिनोमियल्स का शेप होता है, मतलब उनके ग्राफ का, कब वो स्ट्रेट लाइन होगा, कब वो पैराबोला होता है, कब वो वेव शेप का होता है। ये सारी बातें हम देख चुके हैं पिछले लेक्चर में। अगर आपने वो नहीं देखा है तो भैया उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, देख सकते हो। ठीक है, आज के सेशन में हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज के सेशन में हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे जहां से हमने पिछला सेशन छोड़ा था। तो पिछले सेशन में हमने देखा था कि किसी भी पॉलिनोमियल के वो वैल्यूज यानी x की वो वैल्यूज जिनको पॉलिनोमियल में रखते ही आपका पॉलिनोमियल जीरो हो जाता है, उन्हें कहते हैं जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। एक बार दोबारा से यहां पे उसको मैं रिवाइंड करवा देता हूं ताकि हम आसानी से अपना पूरा आज का सेशन कवर कर पाए। तो हमने क्या देखा था भैया? तो हमने ये देखा था कि किसी भी पॉलिनोमियल, मान लो हमारा पॉलिनोमियल है p ऑफ x, ठीक है, उसमें जो भी हम उसको डिटरमाइन, जो भी हम कहेंगे, मान लो हमने लिखा है 2x + 3, तो उसमें x की वह वैल्यू रखना, x की वह वैल्यू रखना जो कि हमारे गिवन पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या बना दे, x की एक वैल्यू जो कि हमारे गिवन पॉलिनोमियल को किसके बराबर बना देगी, जीरो के बराबर बना देगी। मतलब उसकी वैल्यू हो जाएगी जीरो, न्यूमेरिक वैल्यू, उसको हम कहते हैं जीरोस। लेकिन आपने अगर वहां पे देखा होगा, मतलब पिछले लेक्चर में भी और जीवन में भी इसके पहले आज तक, तो आपने ये देखा होगा कि जो सबसे इजी केस होता है पॉलिनोमियल का वो होता है लीनियर वाला, है ना, जिसकी पावर कितनी होती है, जिसकी डिग्री कितनी होती है, डिग्री होती है 1। और इसका जीरो निकालने के लिए मेरे पास एक सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला है जो कि कहता है कि यदि आपका पॉलिनोमियल ax + b के फॉर्म में लिखा है तो उसका जो जीरो होगा वो होगा -b/a। ठीक है, मान लो अगर हमारा कोई पॉलिनोमियल है p ऑफ x है 2x + 5, तो इसका जो जीरो होगा वुड बी x = -5/2। अगर हमारा पॉलिनोमियल है p ऑफ x है 3x + 3x - 7, तो इसका जीरो हो जाएगा x = 7/3। इज दिस क्लियर? क्या यहां तक कोई दिक्कत जरा से भी नहीं सर? अब हम क्या करेंगे, अब हम यहां पे पढ़ेंगे, मतलब आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि जीरोस और किसी भी पॉलिनोमियल के कोएफिशिएंट्स में क्या रिलेशनशिप होता है। उसमें भी हमारे पास बहुत टाइप के पॉलिनोमियल्स हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक। तो अभी जो हमारा स्कोप है वो केवल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तक ही सीमित है। ये क्लियर हुआ? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कोएफिशिएंट्स और उसके जीरोस में क्या कह सकते हो, अब रिलेशन है, क्या रिश्ता है, उसको हम यहां पे पढ़ने की कोशिश करेंगे। और ये थोड़ा बहुत यहां से भी लगता है कि ऐसा कुछ होना चाहिए, मतलब पॉलिनोमियल और उसके जीरोस में रिश्ता होना चाहिए, क्योंकि जो एग्जांपल हमने लिया लीनियर का उसमें ये चीज साफ साफ देखने को मिलती है। भाई पॉलिनोमियल है 2x + 5, तो जीरोस बने आपके -5/2। पॉलिनोमियल है 3x - 7, तो जीरो बना आपका 7/3। तो ये एग्जांपल्स उसी की तरफ इशारा करते हैं कि बिल्कुल किसी भी पॉलिनोमियल और उसके जीरोस में रिश्ता होता है। अब मैं अगर आपको थोड़ा सा और आगे लेके जाऊं, थोड़ी और बातें अगर अपन यहां पे करें, एक एग्जांपल और देखो। मान लीजिए मेरा पॉलिनोमियल है x² + 5x + 6, ये एग्जांपल ठीक है ना?
अब मैंने इसमें देखा इसके जीरोस निकालने की अगर मैं चेष्टा करूंगा तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का उपयोग करूंगा, तो प्लस 2x प्लस 3x, ठीक है, और फिर यहां पे हो गया प्लस 6। यहां पे आपने पहले दोनों में से x कॉमन लिया तो x प्लस 2, दूसरे दोनों में से प्लस 3 कॉमन लिया तो यहां पे आया x प्लस 2। देन आपके दो फैक्टर्स हो गए x प्लस 2 एंड x प्लस 3, तो आपके जीरोस हो गए यहां से या तो -2 या फिर -3, ये दो हो गए आपके जीरोस। अब एक काम करो, इसी सवाल में एक छोटा सा चेंज कर दो, और चेंज ये करो आप कि भैया प्लस की जगह लगा दो माइनस। किस में? लास्ट वाले में लगा दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बीच वाले में लगा दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मान लो अगर मैंने वहां पे लिख दिया क्वेश्चन चेंज करके कि भैया एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। अब अगर मेरा सवाल ये हो जाता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 के जीरोस पता लगाओ, तो अब हमें क्या सोचना है कि क्या फर्क आएगा, ठीक है। तो चलिए यहां पे अगर आप देखेंगे प्रोबेबली आपके जीरोस होंगे एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 1x माइनस 6, पहले दोनों में से x कॉमन अंदर आया, x प्लस 6, यहां पे लिया आपने -1 कॉमन, माइनस साइन लिया है तो अंदर की दोनों टर्म हो गई पॉजिटिव, x प्लस 6 एंड x माइनस 1, तो आपके x हो गए या तो -6 या फिर +1। Now the point that we are trying to understand here is, हम जो कहानी यहां पे बयां करना चाह रहे हैं, जो फीचर या जो बात यहां पे बयां करना चाह रहे हैं वो बहुत सिंपल सी ये है कि एक छोटा सा साइन का चेंज भी मेरे जीरोस को चेंज कर दे रहा है। मतलब किसी भी पॉलिनोमियल के कोएफिशिएंट्स, चाहे वो x का हो, चाहे वो एक्स स्क्वायर का हो, x का हो या फिर कांस्टेंट हो, उनमें अगर उनकी वजह से ही हमारे जीरोस डिटरमाइन होते हैं, जीरोस में फर्क आता है। कहा -2 -3 थे जब मैंने +6 लिखा था, और एक ही साइन चेंज करने पे मेरे जीरोस हो गए -6 और 1। यानी हमारे कोएफिशिएंट्स का हमारे पॉलिनोमियल के जीरोस पे बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है। ये बात क्लियर हो गई। अब आप इसीलिए अगर आप देखेंगे तो अगर मैं किसी पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म भी डिस्कस करूं तो किसी भी क्वाड्रेटिक का जनरल फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, राइट। अब अगर आप इनके अलग अलग फॉर्म देखोगे तो प्रोबेबली एक्स स्क्वायर x तो आपको हर जगह मिलते हैं, राइट। चेंज क्या होता है सर, कहीं पे a अलग होता है, कहीं पे b अलग होगा, कहीं पे c अलग होगा, कहीं पे तीनों अलग होंगे, कहीं पे कोई दो अलग होंगे। तो जब एक्स स्क्वायर और x में कोई चेंज नहीं आ रहा है, सिर्फ उनके आगे पीछे लिखने वाले कोएफिशिएंट्स ही हर पॉलिनोमियल के नए रूप के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, तो उनका जीरो से कनेक्शन होना बनता भी है। भाई आपकी वजह से एग्जिस्टेंस में आ रहा है पॉलिनोमियल, जो कि आप ही वहां पे हैं, इसलिए जीरोस में आपका इन्वॉल्वमेंट होगा ही होगा। ये क्लियर हो गई बात है ना, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां कुछ बातें लिखी, चलिए इनको देख लेते हैं। तो देखिए यहां पे आपको दिया है एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो कि है 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6, ये हमारा पॉलिनोमियल है, ठीक है। क्लास 9th में हमने क्या पढ़ा है, हमने इनको फैक्टराइज करना पढ़ा है। कौन से मेथड से? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से, जिसमें आप बीच वाली टर्म को क्या कर देते हैं, स्प्लिट कर देते हैं, दो भागों में तोड़ देते हैं। एग्जाम्पल, यहां मैंने 5x को 2x और 3x में तोड़ा, यहां मैंने 5x को 6x माइनस 1x में तोड़ा। और एक और बात जो आपको यहां पे नोट करनी है कि सर ये वाला 5x को आपने 2 और 3 में तोड़ा, उसको आपने 6 और 1 में तोड़ा, ऐसा भेदभाव क्यों कर रहे हैं आप? क्योंकि देखो इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल के जो बाकी टर्म्स हैं उनसे भी हमें रिलेवेंस रखना होता है। भाई यहां पे रिलेवेंस क्या है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 6x स्क्वायर विच इज इक्वल टू 6 इंटू एक्स स्क्वायर, यानी फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का मल्टीप्लीकेशन। यहां पे आप मल्टीप्लाई करोगे आपको मिलेगा -6x स्क्वायर अगेन इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म। सो ये कंडीशंस होती हैं किसकी? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की, जहां पे आप क्या करते हो, मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हो, ब्रेक करते हो दो पार्ट्स में इन सच अ वे दैट उसको मल्टीप्लाई करने पे जो आपके दो बचे हुए टर्म्स हैं पहली और आखिरी, उनके प्रोडक्ट के बराबर आना चाहिए। तो दो कंडीशन है।
पहला बीच वाले को ब्रेक करना है, यानी ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे बीच वाली टर्म आनी चाहिए, और उनका प्रोडक्ट जो दो टर्म आपने तोड़ के बनाई, जो दो आपके सब पार्ट्स बने, उनका प्रोडक्ट पहली और आखिरी वाली के प्रोडक्ट के बराबर आना चाहिए। ये आप पहले ही पढ़ चुके। अगर आप यहां पे देखोगे तो 2x² माइनस 8x प्लस 6 को उन्होंने दो पार्ट्स में ब्रेक किया, एक था -6x और दूसरा था -2x। इन दोनों को जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे, मतलब माइनस माइनस तो ऐड हो जाएगा, प्लस करोगे 6 और 2 जोड़ के हो जाएगा 8, मल्टीप्लाई करोगे 6 2 12x², और वहां पे भी 2x² इंटू 6 करने पे 12x² आएगा। चीजें आप यहां पे कॉमन लेंगे और आपको मिलेंगे आपके दो फैक्टर्स। इनसे आप यहां पे निकालोगे x की वो वैल्यूज जिन पे हमारा पॉलिनोमियल क्या हो रहा है, जिन पे हमारा पॉलिनोमियल इजीली किसमें कन्वर्ट हो जा रहा है, जीरो में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो ये है हमारे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल यहां पे हमें मिल रहे हैं। ठीक है, तो देखो अब उन्होंने यहां पे निकाला है कंक्लूजन, द वैल्यू ऑफ 2x² माइनस 8x प्लस 6 इज जीरो। कब है जीरो भैया, जब x माइनस 1 इज जीरो या फिर x माइनस 3 इज जीरो। ठीक है, तो या तो आपका x इक्वल टू 1 होगा या फिर आपका x इक्वल टू 3 होगा। ये दो वैल्यूज हैं जिन पे हमारा पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, जीरो के बराबर। तो देखो यहां पे लिखा भी है कि द जीरोस ऑफ 2x² माइनस 8x प्लस 6 आर 1 एंड 3। अब यहां पे आ गया, आपको ऑब्जर्व करना है सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस चैप्टर की। जब आपने जीरोस का सम किया, क्या किया, जीरोस का सम किया, जीरोस का सम किया तो भैया 1 प्लस 3 जोड़ के 4 हो गया। और इसको अगर मैं मेरे पॉलिनोमियल के जो हमारे कोएफिशिएंट से उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करूं, तो मुझे वहां पे इन जनरल एक ऑब्जर्वेशन मिला कि ये जो 4 था ये कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x² विद अ माइनस साइन के बराबर आ रहा है। यानी x और x² का कोएफिशिएंट हेल्प करता है हमें जीरोस के बारे में पता करने में। तो हमारे जो जीरोस है उनका सम कितना होगा, माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। और ये थोड़ा बहुत आपके जो वे ऑफ सॉल्विंग है मिडिल टर्म, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, उससे भी कनेक्शन रखता है। क्यों भैया, क्योंकि सर जब आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करते हैं तब भी हम बीच वाले को दो पार्ट्स में ब्रेक करते हैं, जिनको ऐड करने पे बीच वाली टर्म आनी चाहिए, और बीच वाली टर्म क्या होती है, कोएफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, देन प्रोडक्ट ऑफ इट जीरोस, यानी आपके जो जीरोस हैं उनका प्रोडक्ट किसके बराबर आएगा, तो वो पहली और आखिरी टर्म के डिवीजन के बराबर आएगा। कांस्टेंट टर्म बनाम कोएफिशिएंट ऑफ x²। ये क्लियर हो गया, यहां तक कोई दिक्कत जरा सी भी नहीं सर, इजीली हो गया इतना काम। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है और प्रोबेबली यहीं पे हमें पूरी मेहनत करनी है। सीखना आपको क्या है यहां पे कि आपके जो जीरोस हैं उनका सम करने पे आपके जो पॉलिनोमियल है उसके x के कोएफिशिएंट, जिसको हम b भी बोलते हैं, जिसको कई जगह पे ऐसे भी लिखा जाता है, इन शॉर्ट लोगों को याद रखने के लिए कि माइनस ऑफ b अपॉन a एंड दिस इज इक्वल टू c अपॉन a। ये क्लियर हो गया, यहां तक कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं सर। चलिए बहुत बढ़िया, अब हम यहां पे आगे बढ़ेंगे हमारे अगले पार्ट पे, थोड़ा और इसको एक्सप्लोर करते हैं। यहां देखिए, लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। एक और एग्जांपल यहां पे हम ले रहे हैं इसी चीज को समझने के लिए। तो हमारा जो पॉलिनोमियल है वो है 3x² प्लस 5x माइनस 2 बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, जो कि पूरा नहीं यहां पे किया गया है, बस आपको यहां पे समझाने की कोशिश की गई है। आपका जवाब आ रहा है 3x माइनस 1 एंड x प्लस 2। इन दोनों टर्म्स को, ये जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनको हमने इंडिविजुअली जीरो से इक्वेट किया तो हमें x की दो वैल्यू मिली। कौन कौन सी, एक मिली 1/3 जो कि हमारा पहला जीरो है, और एक मिली -2 जो कि हमारा सेकेंड जीरो है। ठीक है, तो यहां से हमने क्या देखा कि जीरोस ऑफ 3x² प्लस 5x माइनस 2 आर 1/3 एंड -2। इतना क्लियर हुआ, यहां तक कोई दिक्कत। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको थोड़ा और एक्सप्लोर करेंगे, थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। तो हम यहां पे कोशिश करेंगे ऑब्जर्व करने की कि सम ऑफ जीरोस करने पे कितना आ रहा है। तो यहां पे हमने देखा जब हमने जीरोस को ऐड किया, उनका सम किया, उनको जोड़ा, तो हमें मिला कितना, -5/3 एंड दिस -5/3 व्हेन वी इवैल्यूएटेड इट विथ रिस्पेक्ट टू द पॉलिनोमियल। जब हमने इसको
पॉलिनोमियल से इवैल्यूएट किया तो हमें क्या दिखा कि जो ऊपर वाला 5 है वो तो x का कोएफिशिएंट है एक माइनस साइन के साथ, तो माइनस साइन हमने बाहर लगा दिया, और जो नीचे 3 है वो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। तो यहां से हमने एक निर्णय ये ले लिया कि भैया जब भी कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगी उसके जीरोस का सम कोएफिशिएंट ऑफ x विद माइनस साइन डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के बराबर होगा। क्या यहां तक कोई समस्या, कोई शंका, कोई दिक्कत? जरा सी भी नहीं सर। अब देखो इनका प्रोडक्ट क्या है भैया, प्रोडक्ट दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आया -2/3 विच इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म जो कि हमारे पास है पॉलिनोमियल में अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये क्लियर हुआ? यहां तक कोई दिक्कत जरा सी भी नहीं सर। चलिए बहुत बढ़िया। इसको हम ऐसे लिखते हैं कैसे नॉर्मल भाषा में, बहुत लोग इसको लिखते हैं c/a where c is the constant term and a is used to refer in general आपका x स्क्वायर का कोएफिशिएंट। चलो अब यहां देखो इन जनरल अल्फा एंड बीटा ये दो नाम दिए गए हैं जीरोस को जनरल यूटिलाइजेशन के लिए, ठीक है। तो जो अल्फा और बीटा है वो आपके जीरोस होंगे किसके? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, ठीक है, जिसका एग्जांपल यहां पे दिया है जनरल टर्म के रूप में। देन यू नो दैट x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा आर द फैक्टर्स ऑफ p ऑफ x। देखो फैक्टर्स और जीरोस में फर्क समझना। हमने जो क्वेश्चन किए थे उसमें देखो फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है, इसके फैक्टर जो हमारे पास आए थे वो आए थे x प्लस 2 एंड x प्लस 3। फिर इनको अलग अलग जीरो से इक्वेट करके हम लाए थे -2 और -3। तो फैक्टर्स हमारे पॉलिनोमियल को मल्टीप्लिकेशन ऑफ टर्म्स के रूप में एक्सप्रेस करते हैं। फैक्टर से जब आप हमारे पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे तो आपको डिवीजन कंप्लीट मिलेगा, देयर वुड बी नो रिमाइंडर, ओनली अ क्वोशिएंट एग्जिस्टिंग, ठीक है। ये सारी बातें फैक्टर्स के लिए लागू होती हैं। अब इन्होंने उसका ही इन जनरल रिलेशनशिप बताने की कोशिश की है। यहां पे देखो सारी चीजें सॉल्व करके बताई है कि देखो अल्फा प्लस बीटा जो होगा वो जो एक्स वाला टर्म है यानी मिडिल टर्म है बी उसके साथ होगा, लेकिन यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, इसलिए हम फॉर्मूला में हमेशा माइनस ऑफ बी बाय ए लिखते हैं एज सम ऑफ जीरोस, ठीक है। देन जो हमारे एक्सट्रीम टर्म्स है अल्फा बीटा दैट इज योर कौन सा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस विच इज इक्वल टू c/a के बराबर, साथ में k कांस्टेंट दिया है फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पता है क्या होता है, आपको जीरोस दे दिए जाएंगे और फिर आपको बोलेंगे इक्वेशन बना के दिखाओ, ठीक है। ये क्लियर है? अब अगर आप यहां पे ध्यान से देखोगे एक और चीज जो कि बहुत बारीकी से लोगों को दिखती है, बहुत बार लोग मिस भी कर जाते हैं, वो ये कि आगे k लिखा हुआ है। व्हाट डज दैट k मीन? मैं आपको थोड़ा सा रिवर्स लेके जाता हूं, ठीक है, और एक चीज दिखाता हूं। देखो यहां पे कहां गया वो टर्म, ये रहा, हाँ इधर पे अगर आप देखोगे इनके जो दो फैक्टर्स आए वो आए 2 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3, क्योंकि ये 2 था इसलिए यहां पे हम अगर देखेंगे तो इस 2 का हमारे जीरोस पे कोई असर नहीं है, ठीक है। हमारे पॉलिनोमियल के जीरोस जो थे वही है, बस ये 2 अलग से हमने बाहर निकाल दिया ताकि सब कुछ सिंप्लीफाइड मैनर में मिल जाए। तो क्योंकि यहां पे कोई मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो सकता है इसीलिए जब हम इनका जनरल फॉर्म लिखते हैं तो हम वहां पे k का इस्तेमाल करते हैं टू रिप्रेजेंट अ नंबर विच कैन बी इन जनरल एग्जिस्टिंग टू इन द फॉर्मेशन ऑफ द इक्वेशन। इज दिस क्लियर? इतनी भारी इंग्लिश बोल के कोई दिक्कत तो नहीं, जरा सी भी नहीं सर। चलिए अब यहां पे देखिए और क्या बोल रहा है, कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स एंड कांस्टेंट टर्म्स ऑन बोथ साइड्स we get a equals to k, b equals to minus k upon alpha plus beta, c equals to k alpha beta, जिससे हमें ये मिला कि sum of zeros यानी alpha beta is minus b by a and alpha into beta is c by a। ये क्लियर हो गया? तो एक बार आया माइनस बी बाय आई, एक बार आया सी बाय ए। इनका नाम जो रखा गया है भैया ये ग्रीक लोगों ने रखा है अल्फा और बीटा। इसको बेटा मत बोलने लगना, बहुत ही गलत वो मतलब कह सकते हो, प्रोनाउंसिएशन गलत होगा तो दुख से मारे मतलब हार्ट अटैक आ जाएगा, ठीक है। वो बीटा है, बीटा नॉट बेटा, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। वी विल यूज लैटर वन मोर लेटर, दिस इज कॉल्ड गामा, प्रोनाउंस दिस गामा, जिसको बाद में जब आपका क्यूबिक वाला आता है तब यूज करते हो, ठीक है। हालांकि अभी आपको उसकी इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो मोटा माटी अब तक हमने जितनी मेहनत की उससे हमें रिजल्ट क्या मिला? रिजल्ट हमें यह मिला कि हमें यह सीखने को मिला कि किसी भी
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस और उसके कोएफिशिएंट्स के बीच में क्या रिलेशन है, क्या रिश्ता है। सम ऑफ जीरोस होता है माइनस बी बाय ए, दैट इज योर माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। देन आपका होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा यानी सी बाय ए, दैट इज कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ध्यान रखना भैया, क्योंकि अगर ये आपको याद नहीं होगा तो आपके एग्जाम में 2 नंबर तो पक्का गए। उससे ज्यादा भी जा सकता है अगर उससे ज्यादा में आ गया तो, पर आइडियली उससे ज्यादा में आना नहीं चाहिए, ऐसा मेरा सोचना है। उतना ही काफी है इतने टॉपिक के लिए, ठीक है। अ गुड 2 मार्क क्वेश्चन शुड बी इनफ। एग्जांपल 1 यहां पे, अच्छा एग्जांपल 1 हमने पिछले बारे में कवर कर लिया। एग्जांपल 2 देखिएगा, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। ठीक है, तो चलिए हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ठीक है। अब मुझे जो बीच के टर्म है वो कुछ ऐसे लाने हैं कि उन्हें ऐड और सब्ट्रैक्ट करते समय आए 7x और मल्टीप्लाई करते समय आए 10x स्क्वायर। अब अगर आप यहां पे सोचोगे तो दुनिया में ऐसे हजारों नंबर हैं जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे, मतलब पेयर ऑफ नंबर्स जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे 7 आ जाएगा। सर कैसे? 10 माइनस 3 7 होता है, 9 माइनस 2 7 होता है, 8 माइनस 1 7 होता है, 6 माइनस 0 7 होता है, सॉरी 7 माइनस 0 7 होता है, 6 प्लस 1 भी 7 होता है, उसके बाद 12 माइनस 5 भी 7 होता है, 13 माइनस 6 भी 7 होता है, 22 माइनस कर लो कितना 15 भी 7 होगा। तो ऐसे बहुत सारे पेयर ऑफ नंबर्स हैं जिन्हें सब्ट्रैक्ट करने पे 7 आएगा। सो समटाइम्स इट इज इम्पॉसिबल to find such a pair which is adding and subtracting or giving equals to the middle value. So what do we do is, हम क्या करते हैं, हम एक्सट्रीम वालों को पकड़ लेते हैं, क्योंकि दुनिया में ऐसे बहुत सीमित नंबर्स होंगे जिन्हें, या सीमित नंबर्स के पेयर्स होंगे जिन्हें मल्टीप्लाई करने पे 10 आएगा। सोच के देखो एक बार, ऐसे कितने नंबर्स हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करने पे 10 आता है? सर मेरे दिमाग में तो एक ही आ रहा है 2 5 जा, दूसरा आ रहा है 10 1 जा। अब ये मत कहना सर आपने कहा 2 5 जा, हमने कहा 5 2 जा, ये तो अलग अलग है। भाई मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता है, सीक्वेंस मैटर नहीं करता है। 10 2 इंटू 5 भी 10 देगा, 5 इंटू 2 भी 10 देगा, तो आपको कुछ अलग करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10, पहले दोनों में से आपने x कॉमन लिया, अंदर आया x प्लस 5, फिर आपने लिया प्लस 2 कॉमन, अंदर आया x प्लस 5, फिर आपने यहां पे फैक्टर्स कॉमन लिए तो आया x प्लस 5 एंड x प्लस 2। चलिए तो x की वैल्यू या तो होगी -5 या फिर होगी -2। इज दिस क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत जरा सी भी नहीं सर। तो अगर आप फैक्टर्स देखोगे यहां पे भी उन्होंने लिखा है x प्लस 7 इक्वल्स टू x plus 2 into x plus 5. So the value of x square plus 7x plus 10 is equal to 0 when x plus 2 is equal to 0 या फिर x plus 5 equal to 0 है। बिल्कुल ठीक। That is when x is equal to -2 या फिर x equal to -5, वही जो हमने वैल्यू निकाली सेम ही वैल्यू आई है कि x की वैल्यू -2, x की वैल्यू -5 पे हमारे पॉलिनोमियल के 2 जीरोस हमें मिल जाते हैं। कौन कौन से? -2 एंड -5। ये दोनों ही वो वैल्यूज है जिनको पॉलिनोमियल में x की जगह पे अगर हमने रखा तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? हमारा आंसर आ जाएगा 0। इतना क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत जरा से भी नहीं सर हो तो मुझे बताइएगा। और यही बात देखो यहां पे लिखी भी है। अब इसके बाद का जो दूसरा काम है वो हमें करना है, दैट इज इनके बीच का रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। तो यहां पे देखो सम ऑफ द जीरो जब आप करोगे तो आप दोनों जीरोस को ऐड करोगे, -2 -5 हो गया -7। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आप निकालोगे तो आप लिखोगे -2 इंटू -5 दैट इज इक्वल टू 10। अब बात आ जाती है ये इक्वल किसके होंगे? तो जब आपने माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x एंड कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर को पिक्चर में लाया, आपने उनको लिखा, तो आपको जवाब में भी कितना मिला? आपको जवाब में मिला -7/1 विच इज इक्वल टू -7। तो कुल मिला के यहां पे हमारा जो नॉलेज था, जो फॉर्मूला और जो पैटर्न हम यहां पे क्रिएट करना चाह रहे थे वो सही बैठता हुआ। ठीक है। देन नीचे वाले में आपने कहा कांस्टेंट टर्म अपॉन
कांस्टेंट टर्म अपॉन व्हाट्स कांस्टेंट टर्म अपॉन आपका हो जाएगा यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कांस्टेंट टर्म आपकी है यहाँ पे कितनी, तो सर कांस्टेंट टर्म है आपकी 10 और आपका कोएफिशिएंट है 1, तो 10 डिवाइड बाय 1 तो वहां भी आया 10, मल्टीप्लाई किया आपने -2 -5 को तो भी जवाब में आया 10। तो कुल मिला के दोनों ही केस में आपका आंसर तो सही है। ठीक है, तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि भैया हेंस वेरीफाइड, हमने यहां पे वेरीफाई कर दिया कि ऐसे ही होता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, उसके जीरोस का उसके कोएफिशिएंट से सीधा सीधा कनेक्शन होता है, बिना किसी ज्यादा भ्रम के, बिना किसी ज्यादा कह सकते हो डाउट के। यहां पे ये बात सिद्ध हो रही है और हमें इस बात पे बहुत बहुत गर्व है, काहे कि भैया सिद्ध करने में आपके और हमारा बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। अब बात समझना यहाँ पे एग्जाम्पल 3 की, ये कह रहे हैं कि आपको जीरोस निकालने एक्स स्क्वायर माइनस 3 के। अब ये कैसे निकलेंगे, तो यहाँ पे आइडेंटिटी का इस्तेमाल होगा, क्योंकि एक अपना यहाँ पे वेरिएबल जो था एक्स वो मिसिंग है, वो है ही नहीं। तो जब आपने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को यूज किया विच इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्योंकि वैसे तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 3 है, पर अगर हमें इस फॉर्म में लाना है तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर। अब आप अगर देखोगे तो बड़ी आसानी से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग रहा है और आपके दो जीरोस आ रहे हैं एक्स माइनस 3 और एक्स प्लस 3, दो फैक्टर्स आ रहे हैं, माफ कीजिएगा। फिर वहां से आपने निकाले जीरोस, एक्स इक्वल टू √3 एंड एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ √3, तो ये दो हैं आपके जीरो जो कि सॉल्व करके निकले हैं। अब इनको अगर मैं वैल्यूएट करूं हमारे कंडीशन से, तो भैया इनकी वैल्यू √3 इंटू माइनस √3 ये होना चाहिए हमारा किसके बराबर, ये होना चाहिए हमारा माइनस बी बाय ए के बराबर। तो यहां पे रूट से रूट हो गया मल्टीप्लाई, तो केवल 3 बचा, तो यहां हो गया -3 की। यहां पे आप देखोगे अगर तो बी स्क्वायर आपका क्या है, अच्छा तो प्लस वाला ना, पहला वाला तो सॉरी, तो प्लस हो जाएगा, तो √3 प्लस माइनस √3 है, तो प्लस माइनस हो गया माइनस, यानी कैंसिल होके ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 0, और अगर ये 0 हो गया भैया तो माइनस बी मतलब माइनस ऑफ 0/2। अब मुझे कैसे पता माइनस ऑफ 0 है, क्योंकि भैया x यहां पे टर्म है नहीं और x टर्म नहीं है, मतलब उसके कोएफिशिएंट की वैल्यू क्या होगी 0। जो 0 डिवाइड बाय एनी नंबर एंड 0 विद अ माइनस साइन वुड बी इक्वल टू 0, तो हमारा माइनस बी बाय ए तो करेक्ट है। इसके बाद की अगर हम कहानी देखेंगे दैट इज c बाय ए की, तो उसमें आप करेंगे मल्टीप्लाई, तो √3 मल्टीप्लाइड विथ माइनस ऑफ √3 इज इक्वल टू कितना, तो सर वो हो गया c बाय ए के बराबर। अब अगर ये c बाय के बराबर है तो √3 से √3 मल्टीप्लाई होके हो गया -3, c की वैल्यू है देखो -3, a की वैल्यू है 1, ये है करेक्ट, मतलब हमारा जवाब क्या हो गया, हमारा जवाब हो गया बढ़िया से वेरीफाई। बोलो हाँ कि ना, कोई दिक्कत जरा सी भी नहीं सर, आसानी से हो गया। हाँ जी सर, चलिए अब हम मूव करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। चलिए समझना एक बार बहुत फिर से बड़े ध्यान से हमें करना क्या था और हमने कैसे अप्रोच करना है। तो हमें बेसिकली जो पूरा प्रोसेस है वो कुछ इस प्रकार है कि हमें किसी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को देखना है, ठीक है, उसको सॉल्व करके उसके जीरोस पता लगाने हैं, उसके फैक्टर्स पता लगाने हैं। फैक्टर्स पता लगेंगे तो हमें जीरोस पता लगेंगे। उसके बाद हम ये प्रूफ करने की कोशिश करेंगे कि हमारे जो जीरोस आए हैं वो हमारे पॉलिनोमियल से रिलेटेड है। और रिलेशन कैसे निकलता है उसका, तो दो स्टेप्स हैं, एक होता है उनका एडिशन और एक होता है उनका यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन। एडिशन करने पे वो मिलता है आपको किसके बराबर, कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब क्योंकि यहाँ पे x था नहीं तो x का कोएफिशिएंट हो जाता है 0, तो दैट इज 0/1 के हिसाब से 0 आ गया। और मल्टीप्लिकेशन में c यानी कांस्टेंट टर्म का आप और डिवाइडेड बाय अपना कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज -3 आ रहा है। यहाँ पे दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं, मतलब हमारे जीरो सही है, वेरीफाइड रिजल्ट है हमारा, ठीक है। जैसे हमारे सोशल मीडिया में अगर वेरिफिकेशन होता है तो ब्लू टिक आ जाता है, यहाँ पे ब्लू टिक नहीं आएगा, यहाँ पे आपको लिख के ही साबित करना है कि वेरीफाई हो चुका है, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो उसी का पूरा प्रोसेस बताया है बहुत डिटेल में हमने कि सम ऑफ जीरोस होना चाहिए, यहाँ पे देखो दोनों के एडिशन के बराबर। अब क्योंकि उसमें नेचुरली दोनों के बीच में एक के पास माइनस साइन था
तो ये बीच में माइनस साइन आ गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, और मल्टीप्लिकेशन में भी आपने साइन जो कैरी करना था वो किया, और फिर आपका आंसर अगर इवैल्यूएट किया तो सेम ही आ रहा है, वेरिफिकेशन हो गया। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल नंबर 4 देख लो यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको करना है थोड़ा सा उल्टा प्रोसेस। उल्टा प्रोसेस कैसे करना है, यहाँ पे आपको सम और प्रोडक्ट दिया है, किसका, जीरोस का, और आपको फिर बताना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा। अब इसमें सबसे बड़ा मिसकॉन्सेप्शन या फिर आप कह सकते हो कि मिसअंडरस्टैंडिंग लोग क्या कर लेते हैं, तो मिसकॉन्सेप्शन ये कर लेते हैं कि ये जो दो वैल्यूज दी हैं इन्हें ही जीरोस मान लेते हैं। ठीक है, मिसकॉन्सेप्शन क्या हो जाता है कि आप जीरोस को ही सम एंड प्रोडक्ट की वैल्यूज को जीरो मान लेते हैं, तो सम एंड प्रोडक्ट टेकन एज जीरो, जबकि ऐसा नहीं है, सम एंड प्रोडक्ट टेकन एज जीरोस। ठीक है, आपने क्या किया, आपने आपके जो दो वैल्यूज हैं -3 और 2, इनको सम एंड प्रोडक्ट ना मान के जीरोस मान के सॉल्व कर दिया, और आपकी इक्वेशन वहीं पे हो जाती है गलत। सवाल के हिसाब से आपका जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसको हमने जनरल फॉर्म में यूज करना है, क्योंकि अभी हमें पता नहीं है वो क्या है कैसा है, तो जनरल फॉर्म में यूज करेंगे। तो अगर आपने देखा सम कहा इन्होंने -3, तो आपने भी लिख दिया अल्फा प्लस बीटा, जो कि आप जीरोस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। जनरल टर्म इज इक्वल्स टू -3 इक्वल्स टू -b/a एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 2, दैट इज इक्वल टू c/a। हमारे पास दो रिलेशन आ गए, एक ये आया कि -b/a इज इक्वल्स टू -3 लिखा है, पर मैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग -3/1 लिख रहा हूं। ठीक है, देन c/a वुड बी इक्वल टू कितना, तो इनके हिसाब से है 2, लेकिन हम उसको लिख देंगे 2/1, और हम अब जब कंपेयर करेंगे तो दोनों के डिनोमिनेटर में a है और उसकी वैल्यू आ रही है 1, तो हम सीधे सीधे पिक कर लेंगे भैया a की वैल्यू एज 1, b अगर आप देखोगे तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो b आ जाएगा इक्वल टू 3, c अगर आप देखोगे तो वो आ जाएगा 2। अब आपको अगर a b c मिल गया तो आप इसको अपने क्वाड्रेटिक वाले पॉलिनोमियल में रख के अपना आंसर बता सकते हैं, राइट। तो आप रखोगे यहाँ पे 1x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ठीक है ना, यही होगा, है ना। तो आपको यहाँ पे क्या दिया था, आपको यहाँ पे दिया था सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जिनकी सहायता से आपने ये रेशियो की वैल्यू निकाली और उसके बाद कंपेयर करते हुए ABC पता लगाया, जिसके बाद बड़ी ही आसानी से आपको मिल गया आपका आंसर। इज दिस क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत जरा सी भी नहीं सर, चलो बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ पे ABC मिले 1 3 2, तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई, x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। यू कैन चेक दैट any other quadratic polynomial that fits in the conditions will be of form kx square plus 3x plus 2 where k is real। मतलब जैसे ये इकलौती इक्वेशन नहीं है जो इसका आंसर होगी, प्रोबेबली अगर मान लो मैं इसमें लिख दूं 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4, या मान लो लिख दिया मैंने 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 6, ये सारी ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिनको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको इन दी एंड वो कंडीशन फुलफिल होती हुई मिलेगी जो हमसे पूछी गई थी, दैट इज सम इनका भी आएगा 3 और प्रोडक्ट -3 और प्रोडक्ट इनका भी आएगा 2, उसका भी यही होगा, सम आएगा -3 प्रोडक्ट आएगा 2। तो सारी कंडीशंस इन सब में भी सेटिस्फाई हो रही, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने हमारे गिवन पॉलिनोमियल को अलग अलग नंबर से, एक ही नंबर से मतलब सारी टर्म्स को मल्टीप्लाई करके उसके बेसिकली और फॉर्म्स बनाए हैं। लेकिन क्योंकि बेस इक्वेशन या बेस पॉलिनोमियल वही है जहां से ये सारे अलग अलग पॉलिनोमियल्स बन रहे हैं, तो जीरोस के बीच का कनेक्शन भी सेम रहेगा, अलग नहीं होगा। सम करने पे यहाँ पे जितना आया था उतना ही इन अलग अलग फैक्टर्स में भी आएगा। चलिए इतना क्लियर है। क्यूबिक पॉलिनोमियल में भी क्या यही होगा, क्या वहां पे भी कुछ ऐसे रिश्ते बनेंगे, ये अब आपसे बड़ा सवाल है जो कि आपको सोचना है, ठीक है, कि क्यूबिक के केस में क्या होगा। तो देखो अगर आपकी इक्वेशन है मान लो क्यूबिक की,
क्या इक्वेशन है भैया? वैसे जहाँ तक मुझे पता है ये आपके सिलेबस के बाहर है, पर फिर भी एक अंडरस्टैंडिंग के लिहाज से अपन को यहाँ पे समझना चाहिए, तो इसलिए हम यहाँ पे इसको डिस्कस ज़रूर करेंगे, कोई भी चीज़ हम छोड़ेंगे नहीं, है ना। तो हमारी इक्वेशन है 2x³ माइनस 5x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 8, ठीक है। इसमें अगर आप पुट करोगे अलग अलग वैल्यूज़ तो आपके x आएंगे, x की वैल्यूज़ आएंगी 4 माइनस 2 एंड 1/2। इन तीन वैल्यूज पे हमारा पॉलिनोमियल हो जाएगा 0 के बराबर, और इन्हें हम कहेंगे कि भैया ये जीरोज हैं, और क्यूबिक है तो कितने जीरोज होंगे भैया? 3 जीरोज। अब इनका अगर आप सम ऑफ जीरोज करोगे तो वो क्या होगा? ऐड करने पे आपको देगा -5, है ना, और साथ में एक फॉर्मूले का माइनस साइन जो हमने भी देखा था, अपॉन 2। अब डिफरेंस क्या आया? वहां पे हमारे क्वाड्रेटिक वाले में कोएफिशिएंट ऑफ x था, यहां पे हो गया कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, जिसको आप b बोलते हैं। अगर आप किसी क्यूबिक वाले को जनरल फॉर्म में लिखोगे तो वो होता है भैया ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। तो अभी भी जो हमारा फॉर्मूला है वो ऐसे ही रहा कि यहां पे अगर आप देखोगे -b/a, फर्क बस क्या है? उधर पे b था x वाला टर्म, इधर पे b है x² वाला टर्म, तीनों का प्रोडक्ट वहां पे भी था कांस्टेंट टर्म, लेकिन यहाँ पे माइनस साइन के साथ, तो यहाँ पे हो जाएगा -d/a। ये क्लियर हुआ? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, जरा से भी नहीं सर, बहुत बढ़िया, आसानी से हो गया। चलिए, तो ये आपको वैसे रखना नहीं है इतना ज़्यादा याद, पर आपको मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो रखनी है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ क्या हुआ था, ठीक है। इसमें एक और चीज़ जो आपको देखने को मिलती है वो ये कि जब आप दो जीरोस का मल्टीप्लिकेशन लेके उनको ऐड करते हैं तो जो एडिशन का सम आता है वो आता है कोएफिशिएंट ऑफ x यानी c/a। इतना क्लियर है? कोई दिक्कत जरा से भी नहीं सर। चलिए, बहुत बढ़िया। हालांकि क्यूबिक वाले का आपको इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने यहाँ पे आपको बताया। तो उनका जो इन जनरल रूल है वो कुछ इस प्रकार है कि अगर आपका कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल है कुछ इस फॉर्म में, ठीक है, और उसके 3 जीरोज हैं अल्फा, बीटा, गामा, तो सम ऑफ द जीरोज आता है आपका -b/a, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ x² अपॉन a, दैट इज योर कोएफिशिएंट ऑफ x³ माइनस साइन के साथ। सम अब यहां पे हो जाएगा सम ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 एट अ टाइम, सम ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 एट अ टाइम, जब हमने 2 को लिया साथ में, तो कितना आएगा भैया? तो सर उस केस में आएगा 2 एट अ टाइम वाले केस में कितना? तो सर उस केस में आया c/a के बराबर, और लास्ट वाले में जब आपने तीनों को साथ में लिया तो मल्टीप्लिकेशन में आया आपका कितना? तो मल्टीप्लिकेशन में आया -d/a के बराबर, ठीक है। अब ये ध्यान रखना कि इसमें a b c d क्या है, क्योंकि क्यूबिक है तो a हो जाएगा x³ वाला, b हो जाएगा x² वाला, c हो जाएगा x वाला, और d हो जाएगा कांस्टेंट पार्ट, ठीक है। चलिए, इसका अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है फॉर प्योरली अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज प्रोस्पेक्टिव तो आप एक बार देख सकते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए एक दिया है कि मान लीजिए अगर 3 -1 एंड -1/3 आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, तो इन्होंने पॉलिनोमियल भी दिया हुआ है और उसके जीरोस भी दिए हुए हैं, तो आपको जीरोस निकालने की मेहनत नहीं करनी है। यहाँ पे पॉलिनोमियल भी दिया है और उसके जीरोस भी दिए हैं, तो इनका क्या कहना है कि अगर ये जीरोस हैं तो आपको इनके बीच का रिलेशनशिप पता लगाना है। सबसे पहला आपने क्या देखा एक बार कि भैया जो बात कही है जरा वो वेरीफाई हो रही कि नहीं, तो आपने एक बार p(3) रख के देखा, एक बार p(-1) रख के देखा, यानी एक बार x की जगह पे 3, एक बार x की जगह पे -1, तो आपने देखा सॉल्व करने पे 0 आ रहा है, मतलब जो बात कही गई थी कि ये जीरोज हैं वो सत्य है। क्योंकि देखो मैथ्स में क्या होता है, सीधे सीधे कभी भी भरोसा नहीं करते, थोड़ा अगर पॉसिबल है हमारे लिए चीज़ों को चेक करना तो वो हम ज़रूर करते हैं। यहाँ पे भी हमने वही किया, ठीक है। देन अगर आपने -1/3 रखा तब भी वो वेरीफाई हो रहा है, मतलब हमारी बात यहाँ पे सही है, ये तीनों हैं जीरोस, ठीक है। तो आपने इन्हें नाम भी दे दिया कि भैया आप अल्फा हो, आप बीटा हो, आप गामा हो। तो
तो अल्फा बीटा गामा हमें मिले यहाँ पे 3 -1 एंड -1/3 के बराबर, आपको दिख भी रहा होगा, वहां पे लिखा भी हुआ है। और ए बी सी डी की वैल्यू अगर हम यहाँ पे देखें तो ये है भैया ए, ये भैया होगा बी, इधर पे सी, इधर पे डी। तो अगर मैं लिखना चाहूँ तो मेरा ए हो जाएगा 3, बी हो जाएगा माइनस साइन के साथ, ठीक है, -5, सी हो जाएगा -1 एंड डी हो जाएगा -3। ये बात वहां भी लागू होती है जहां हम क्वाड्रेटिक वालों को सॉल्व करते हैं कि अगर माइनस साइन है कोएफिशिएंट में तो उसको छोड़ के नहीं आना है भैया, ना बुरा मान जाएगा वो, क्योंकि भैया अगर वो बोल रहा है कि मैं माइनस साइन साथ में लेके आया हूं तो वो मेरे साथ ही रहेगा हमेशा। तो जन्मुख के साथ ही वाला हिसाब है यहाँ पे, ठीक है, कि माइनस साइन साथ में ही चलेगा, अगर है तो उसके आगे, नहीं है तो नहीं चलेगा, सिंपल सी बात है। आपने इवैल्यूएट किया, पहला रूल है कि सम करने पे -b/a के बराबर आना चाहिए। सम आपने किया, तीनों जीरोस को आपने ऐड किया, आपको मिला 2, कितना, आपको मिला 5/3। और जब आपने इसको इवैल्यूएट किया फॉर्मूले से, दैट इज -b/a से, तब भी आपको मिलेगा 5/3, यानी दोनों पक्ष बराबर, हमारा काम सही है। अगर आपने दो को मल्टीप्लाई करके ऐड करने की चेष्टा करी तो देखिए 3 × -1, -1 × -1/3 एंड -1/3 × 3 करने पे और फिर इनको ऐड करने पे आपको मिला -11/3 विच इज इक्वल टू c/a, यानी आपका कौन सा, x का कोएफिशिएंट डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ किसका, x²। देन यहाँ पे अगर आप देखोगे अल्फा बीटा गामा तीनों को मल्टीप्लाई करने पे आपको मिलेगा 1 विच इज इक्वल टू आपका कांस्टेंट टर्म विद अ माइनस साइन अपॉन a, ठीक है। तो तीनों ही हमारे यहाँ पे जो रूल्स या फिर जो वेरिफिकेशन टूल्स हमने बताए थे वो इस केस में एप्लीकेबल हो रहे हैं, मतलब हमारा आंसर सही आ रहा है, हमारे पास से कोई भी गलती नहीं हुई है, जीरोस हमारे रिलेटेड हैं हमारे पर्टिकुलर पॉलिनोमियल के किससे, कोएफिशिएंट से। चलिए अब यहाँ पे देखिए कुछ सवाल आपके समक्ष आ गए। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे कह रहा है फाइंड जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जीरोस भी हमें निकालने और फिर रिलेशनशिप को भी वेरीफाई करना है, दोनों काम करने हैं, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे एक बढ़िया सी स्ट्रीट लेते हैं। पहला ही क्वेश्चन है x² - 2x - 8। फर्स्ट क्वेश्चन इज, फर्स्ट पार्ट है आपके ये 2.2 का, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इनकेस आप भूल जाएंगे तो EX 2.2 फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, राइट। कितना था, 1 2, मैं सवाल ही भूल गया। सवाल था भैया x² - 2x - 8। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो भैया x² - 2x - 8, व्हाट डू वी गेट हेयर, क्या होगा भैया, सर दो नंबर्स जिन्हें मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए 8 और ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे आना चाहिए 2, ये अपन को सोचने हैं। अगर ये हमको मिल जाएंगे तो हमारा काम शुरू हो जाएगा, मतलब बेसिकली हम इजीली अपने मंजिल तक पहुंच पाएंगे। हैं कोई ऐसे दो नंबर जिन्हें ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे आए 2, सर 4 2 होता है 8, बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो x² एज इट इज -4x + 2x - 8। चेक करके देखो, -4 और +2 को ऐड सब्ट्रैक्ट करोगे तो -2 मिलेगा, मल्टीप्लाई करोगे तो -8x² मिलेगा, जो कि फर्स्ट एंड लास्ट के प्रोडक्ट के बराबर है। अब इन दोनों में से मैंने x कॉमन लिया, अंदर आया x - 4, यहां से लिया मैंने +2 कॉमन, अंदर आया x - 4, राइट। तो मेरे दो फैक्टर्स बने x - 4 एंड x + 2। अब यहीं से मुझे मेरे जीरोस भी मिल जाएंगे। तो जीरोस क्या होंगे भैया, तो जीरोस होंगे सर 4 या फिर -2। इतना क्लियर है, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत जरा से भी नहीं सर। अब बस 1 मिनट और अपन इसका वेरिफिकेशन कर लेते तो अपना पूरा ये सवाल ही खत्म हो जाएगा, है ना। तो वेरिफिकेशन में क्या होता है भैया, तो यहाँ पे आपने लिखा वेरिफिकेशन, और वेरिफिकेशन कैसे होता है, तो सर वेरिफिकेशन में जो पहली चीज होती है वो होती है सम ऑफ जीरोस। तो आपने निकाला सम शुड बी इक्वल टू -b/a, इन जनरल ऐसे ही लिखते हैं अपन, है ना। सम मतलब होगा यहाँ पे आपने जोड़ दिया 4 + -2 और -b/a अगर हम करेंगे यहाँ पे तो b है हमारा, ओरिजिनल इक्वेशन में देखना भैया सर -2 है और आपका a मतलब हो गया -(-1), तो ये हो गया -(-2), पहला वाला माइनस फॉर्मूले का है,
दूसरा -2 अपने साथ लाया है, एक्स स्क्वायर का आगे कुछ नहीं है मतलब 1 होगा। 4 में से 2 माइनस किया 2 बचेगा, माइनस माइनस यहाँ पे हो गए प्लस तो 2 बचेगा। LHS इज इक्वल्स टू RHS मतलब वेरिफिकेशन हो गया एक तरफ का। अभी एक और वेरिफिकेशन होगा भैया, डबल वेरिफिकेशन होगा। दूसरा वेरिफिकेशन क्या होगा भैया? तो दूसरा वेरिफिकेशन होगा प्रोडक्ट का, और प्रोडक्ट किसके बराबर होगा? तो प्रोडक्ट होना चाहिए C/A के बराबर, ठीक है। तो प्रोडक्ट यानी दोनों जीरोस को मल्टीप्लाई कर लो। तो जब आपने 4 इंटू -2 करना है, इधर पे आना चाहिए C/A विच इज -8, और C का वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू अपॉन 1। 4 इंटू -2 किया आपने तो यहाँ पे आया -8, इधर भी आया -8, दोनों पक्ष आपस में हो गए बराबर, राइट। तो हमारा आंसर क्या है भैया? LHS इज इक्वल्स टू RHS मतलब ये भी हो गया वेरीफाई। तो यहाँ पे हम लास्ट में क्या लिख देंगे? हेंस वेरीफाइड। HV मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट एक बार ले लो, फिर हम सेकंड क्वेश्चन अपना भी देखो, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। चलिए इसको भी अपन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे स्पेस अपन ले लेते हैं, तो ये है अपना, फिर से अपन लिख देते हैं भैया ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। एक्सरसाइज 2.2 का यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, तो मैं सिर्फ सेकंड पार्ट लिख रहा हूँ। इक्वेशन है 4s स्क्वायर प्लस 4s प्लस 1। एक बार और कंफर्म कर लेते हैं, कहीं कुछ प्लस माइनस की गलती हो गई तो दिक्कत हो जाएगी। प्लस -4s देखा, लग ही रहा था हमको कि भैया ध्यान देना है। क्या है कि अगर हल्की सी भी कुछ मिस्टेक हो जाए तो ये इरेज भी ऐसे होता है कि क्या बताएं, -4s प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए ऐसे दो नंबर्स जिन्हें गुणा करने पे आएगा। अब आप सोचोगे सर यहाँ पे तो 1 है, लेकिन भाई साहब जो रूल होता है वो ये होता है कि जो मिडिल वाली टर्म है उसको दो पार्ट्स में ब्रेक करना है, कुछ इस प्रकार कि मल्टीप्लाई करने पे आपके एक्सट्रीम टर्म्स के मल्टीप्लिकेशन के बराबर है। तो वो 1 इंटू 4s स्क्वायर मतलब 4 ही चाहिए आपको कुल मिला के। तो आप जब इसको ब्रेक करोगे तो आप इसको क्या लिखोगे? आप इसको लिखोगे 4s स्क्वायर -2s प्लस 1। इन दोनों में से आपने 2s कॉमन लिया, अंदर आया 2s माइनस 1। यहाँ पे आपने -1 कॉमन लिया तो अंदर आया 2s माइनस 1, राइट। अब यहाँ पे आप दो फैक्टर्स जो देखेंगे वो होंगे 2s माइनस 1 एंड 2s माइनस 1, सेम ही फैक्टर है। तो आपके जीरोस हो जाएंगे कौन से? एक तो हो जाएगा 1/2 एंड दूसरा भी हो जाएगा 1/2। तो सेम ही जीरोस हैं, जैसे हम कहते हैं ना 1 0 रिपीटेटिव 0, जो भी आप कहें तो वो सेम ही है, पर हमें ने 1/2 के साथ ही सॉल्व करेंगे। अब हम आ जाते हैं वेरिफिकेशन पे, बिना ज़्यादा कोई दिक्कत के हम यहाँ पे इजीली वेरीफाई कर पाएंगे, ऐसा हमारा एक्सपेक्टेशन होना चाहिए। चलिए भैया वेरिफिकेशन में क्या होगा? तो सर वेरिफिकेशन होगा यहाँ पे आपका हमारे, तो एक होता है कि भैया सम ऑफ द जीरोस इज शुड बी इक्वल टू -b/a। वेरिफिकेशन का पार्ट 1 है ये। चलिए सम क्या होगा सर? 1/2 प्लस 1/2, राइट, और -b/a मतलब ये हो जाएगा आपका माइनस साइन ये फॉर्मूले का, b मतलब x का कोएफिशिएंट विच इज -4 होल डिवाइड बाय 4। 1/2 हाफ प्लस हाफ ऐड होके हो जाएगा 1, इधर माइनस से माइनस गया, 4 से 4 गया 1, तो मतलब LHS इक्वल टू RHS प्रूव हो जाता है यहाँ पे बिना किसी कठिनाई के। देन उसके बाद सेकंड वाला जो होगा आपका वो होगा प्रोडक्ट शुड बी इक्वल टू व्हाट? C/A। तो प्रोडक्ट शुड बी इक्वल टू C/A। अब ये बात आप क्या देखेंगे यहाँ पे कि भैया 1/2 इंटू 1/2 आपने करना है, तो 1/2 इंटू 1/2 कर देंगे। C की वैल्यू है 1, A है 4, मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए 1/4। तो यहाँ पे भी आया 1/4, इधर पे भी आ रहा है 1/4, यानी LHS इज इक्वल्स टू RHS मतलब हमने सब कुछ वेरीफाई कर दिया। कोई दिक्कत यहाँ पे जरा से भी नहीं सर, इजी क्वेश्चन हैं। अगर आप एक बार इनको प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे फिर आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। लेट्स लुक एट अ थर्ड क्वेश्चन विच इज 6x स्क्वायर -3 -7x। तो हमारा पहला काम होगा इसको रीअरेंज करना, ठीक है। तो हम यहाँ पे रीअरेंज करेंगे, थर्ड वाले को शुरू करेंगे जब, तो इट वुड बी 6x स्क्वायर -7x -3। मेरा पहला काम होगा रीअरेंज करना,
ताकि मैं इजीली अपने सवाल के जवाब को ढूंढ पाऊं। ठीक है, चलो अब ये देखो, यहाँ पे आप करोगे मल्टीप्लाई करने पे 18, ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे 7, तो वो हो जाएगा -9x प्लस 2x। इन्हें मल्टीप्लाई करोगे तो -18 मिलेगा एक्स स्क्वायर के साथ, और साथ में मिलेगा सब्ट्रैक्ट करने पे -7। यहाँ से लिया आपने 3x कॉमन, अंदर आ जाएगा 2x - 3। यहाँ से लिया आपने +1 कॉमन, तो अंदर आ जाएगा 2x - 3, क्योंकि जब कुछ कॉमन नहीं होता है तो आप 1 कॉमन ले लेते हो। तो एक फैक्टर आया 2x - 3, दूसरा आया 3x + 1। यहाँ से हमें जो जीरोस मिलने चाहिए, ठीक है, वो कितने मिलेंगे भैया? तो सर जीरोस क्या होंगे सर? एक हो जाएगा 3/2 एंड दूसरा हो जाएगा -1/3। चलिए, इतना काम आपने कर दिया। अब आप आ जाएंगे इसके वेरिफिकेशन पे। वेरिफिकेशन कैसे होगा भैया? तो वेरिफिकेशन हो जाएगा हमारा यहाँ पे बड़े ही आसानी से। क्या क्या करेंगे हम वेरिफिकेशन में? सर एक जो है हमारा वेरिफिकेशन कहता है कि सम शुड बी इक्वल टू -b/a। चलिए दोनों को ऐड करो, दैट इज 3/2 -1/3 हो जाएगा। हम करना तो सम ही चाह रहे हैं, पर क्योंकि एक साइन माइनस है तो हमारा प्लस माइनस माइनस हो जाता है, राइट। और -b/a मतलब यहाँ पे आप देखोगे ये माइनस फॉर्मूले का, ये -7 के साथ वाला, और नीचे /6। एलसीएम 2 और 3 का 6 होता है, ये तो जग जाहिर है। तो यहाँ पे 3, यहाँ पे × 2। अब आपने इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो हो जाएगा 9 - 2/6, और इस तरफ भी माइनस माइनस कैंसिल होके हो जाएगा 7/6। तो यहाँ से आपको मिला 7/6 विच इज इक्वल टू 7/6, यानी LHS इज कमिंग आउट टू बी इक्वल टू RHS। चलिए, ऑल गुड टू गो, कोई दिक्कत यहाँ पे जरा सी भी नहीं सर। सेकेंड पार्ट में आप देखोगे तो प्रोडक्ट शुड बी इक्वल टू व्हाट सर? प्रोडक्ट शुड बी इक्वल टू C/A। सो इफ आई गो बाय दिस लॉजिक, C/A कैसे मिलेगा? तो सर मल्टीप्लाई करना है इनको, तो ये हो जाएगा देखो 3/2 × -1/3, और इधर C/A मतलब यहाँ पे है -3, वहाँ पे है A की जगह पे 6। बहुत लोग क्या करते हैं यहाँ पे वेरिफिकेशन करते समय A, B, C की वैल्यू लिख लेते हैं, तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन है अगर आप वैल्यूज लिखने में कंफ्यूज होते हैं। तो यहाँ पे जो एक चीज कैंसल आउट हो जाएगी वो है हमारा 3। तो मेरे पास कुल मिला के यहाँ बच गया -1/2 विच इज इक्वल टू, कैंसिल होके यहाँ पे भी आ गया -1/2, 3 और 6 के बीच में कैंसिलेशन हो गया। तो यहाँ मिला मुझे LHS इक्वल टू RHS, है ना जी सर। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? हमारा वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया। ऑल गुड टू गो, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है? बिल्कुल नहीं सर। इसका हम और क्वेश्चन देख लेते हैं। 4th वन, व्हाट इज द क्वेश्चन 4th वन का? सर 4u² + 8u। चलिए इसको अपन और अप्रोच कर लेते हैं। तो आपने कहा 4th वन में 4u² + 8u है। फॉर अ चेंज आई एम राइटिंग विद द रेड पेन, 4u² + 8u की -8u। एक बार ये वेरीफाई कर लो, क्या अगर हल्का सा भी अपन का एक प्लस माइनस गलत हो गया बहुत दिक्कत हो जाएगी ना। +8u है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ाते हैं इसको। तो ये तो सिंपल है, आप सबसे पहले देखते हैं क्योंकि कांस्टेंट नहीं है तो 4u कॉमन ले लेंगे, अंदर आ जाएगा u + 2। अब आपके जो जीरोस आएंगे वो यहाँ पे थोड़ा सा कुछ लोग गलती कर जाते हैं। एक जीरो जो कि सबको दिखेगा वो हो जाएगा -2। जो दूसरा जीरो होगा जो कि बहुत बार लोग नहीं देख पाएंगे वो होगा भैया आपका यहाँ पे। अगर आप देखोगे तो पहले मैं इसको कंफ्यूज ना हो आप इसलिए थोड़ा सा दूर लिखूंगा। तो देखो दूसरा जीरो पता है क्या होगा? 0। क्योंकि आपका काम क्या होता है? आपका काम होता है दोनों जो आपके फैक्टर्स आए हैं उन्हें 0 से इक्वेट करना। इस u + 2 को करोगे तो -2 आएगा, 4u को करोगे तो आ जाएगा इक्वल टू 0, 0 / 4 दैट इज अगेन 0। तो एक आया 0, दूसरा या फिर हो जाएगा यहाँ पे -2। चलिए इसका वेरिफिकेशन भी फटाफट कर लेते हैं। आई डोंट थिंक सो इट वुड बी मच ऑफ अ प्रॉब्लम। तो वेरिफिकेशन जब हम यहाँ पे शुरू करेंगे तो हमारे पास वेरिफिकेशन में होगा देखो सम इक्वल्स टू -b/a का रूल है ना। तो सम कितना है भैया? तो सर सम है यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 0 - 0 + -2 ऐसे लिख लेते हैं। और b/a मतलब सेकंड वाला टर्म विद माइनस साइन, तो -8/4।
नाउ 0 -2 करोगे तो यहाँ पे आएगा -2, इधर भी कैंसिल होके आ जाएगा -2, LHS इज इक्वल्स टू RHS। ये वेरिफिकेशन हमारा हो गया। दूसरी ओर जब आप करोगे यहाँ पे सेकंड वेरिफिकेशन दैट इज प्रोडक्ट का, तो प्रोडक्ट होता है मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको यहाँ पे किसको, आपके जीरोस को, तो प्रोडक्ट वुड बी इक्वल टू C/A। अब यहाँ पे क्योंकि कांस्टेंट टर्म है नहीं तो C हो जाएगा 0, क्योंकि जब कोई चीज़ होती नहीं है तो वो 0 ही कहलाती है। तो यहाँ पे आप कहोगे 0 इंटू -2 विच इज इक्वल्स टू 0/4, तो उधर आया 0 इक्वल्स टू 0, ये भी हो गया LHS इक्वल्स टू RHS। मतलब हमारा यहाँ पे काम हो गया खत्म। क्लियर है? सवाल इजी था बट लेकिन कंफ्यूजिंग हो सकता है अगर आप बहुत ज़्यादा सोचेंगे तो, पर अगर आप इसको बेसिक चीज़ों पे रखेंगे तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, गुड टू गो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं यहाँ पे। चलिए ये तो क्लियर हो गया। अब आप क्या करेंगे यहाँ पे, अब अपन करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रस्थान, विच इज योर क्वेश्चन नंबर 5th पार्ट दैट इज t² - 15। तो t² - 15 पे अपन यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। सवाल था भैया t² - 15, क्वेश्चन पार्ट 5। अब t² - 15 को सॉल्व करना है तो कैसे करोगे? तो एक काम करो, थोड़ा सा सोचो कि यहाँ पे कैसे, क्योंकि इसमें मिडिल टर्म तो है नहीं अपनी t वाली, तो स्प्लिट किसको करेंगे? तो फिर आप क्या करोगे, आप इसको थोड़ा सा स्मार्टली लिख सकते हो √15 का स्क्वायर। ये थोड़ा सा यहाँ पे स्मार्ट वर्क चाहिए होगा, इसीलिए हम में से बहुत लोग इस सवाल में फंस जाएंगे। ठीक है, तो आप क्या करोगे फिर उस केस में भैया, जब आप √15 का स्क्वायर कर दोगे तो आपके पास a² - b² की आइडेंटिटी यूज करने का एक अच्छा ऑप्शन बन जाएगा। तो आपके पास दो फैक्टर्स जो आएंगे वो होगा t - √15 एंड सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा आपका a - b एंड a + b के तहत t + √15। तो समहाउ आपका जो क्वेश्चन है, आपका जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसके दो फैक्टर्स तो आ गए और यहाँ से बड़ी आसानी से आपको आपके जीरोज भी मिल जाएंगे। तो जीरोज होंगे आपके, एक तो -√15 एंड दूसरा होगा +√15। अब क्योंकि √15 फर्दर वो नहीं है आपका, कहते उसको कुछ बाहर निकाल नहीं सकते हो, तो ऐसा ही लिखा जाएगा। अब बात करते हैं इसके वेरिफिकेशन की। तो चलिए इसका जो वेरिफिकेशन होगा वो कैसे होगा वो ज़रा यहाँ पे हम देखेंगे। तो भैया वेरिफिकेशन का रूल क्या है? तो सर वेरिफिकेशन का रूल बहुत सिंपल है कि इट्स दैट इज सम इज इक्वल्स टू -b/a। तो सम आपने यहाँ पे करना है, तो आप कहोगे -√15 + √15। अब इधर पे 0, मतलब b तो है ही नहीं, x का टर्म तो है ही नहीं, यार t का टर्म तो है ही नहीं, तो आप लिखोगे 0/1। इधर पे भी -15 + 15 कैंसिल, तो 0 = 0, यानी LHS RHS आ गए आपस में बराबर। ठीक है, देन आप इसको अगर फर्दर आगे बढ़ाओगे तो अब आपकी बार आप कहोगे आप प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू C/A, है ना। अब आप करके देखो, -√15 को करना है मल्टीप्लाई √15 से। अच्छा एक चीज़ और, ये माइनस रूट के बाहर है, ध्यान रखना, रूट के अंदर नहीं जाएगा माइनस, भैया ऐसी गलती मत कर लेना। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा, अगर आप देखोगे C/A मतलब -15, क्योंकि साइन साथ में जाता है, a की जगह मतलब t² का कोएफिशिएंट दैट इज 1। ठीक है, -15 साथ में जाएगा, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस रहेगा, तो ये हो जाएगा 15, इधर भी आया -15। तो अब आप कह सकते हो कि LHS शुड बी या इज इक्वल्स टू RHS, मतलब आपने वेरीफाई तो कर दिया यहाँ पे भी। क्लियर है इतना? कोई दिक्कत जरा से भी नहीं सर। चलिए बहुत बढ़िया, 5th पार्ट भी हमने खत्म कर दिया। अगेन गोइंग बैक टू आवर क्वेश्चन जहाँ से हमने शुरू किया था पूरा मामला, प्रोबेबली लास्ट वाला बचा है हमारा 3x² - x - 4, राइट। चलिए इसको और अपन देख लेते हैं। सो 6th पार्ट जो है हमारा वो कह रहा है 3x² - x - 4। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब सवाल में ही है। मतलब अगर आप देखोगे तो आपको दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे देना है 12, क्योंकि 4 और 3 का मल्टीप्लिकेशन होगा 12, एंड बीच वाले टर्म को ब्रेक करके लिखना है। किस तरीके से? तो बीच वाले टर्म को आप ब्रेक करके लिखोगे तो वो भी होना चाहिए कितना? तो सर वो भी हो जाएगा, अगर आप देखोगे तो -x, तो 4 और 3 को सब्ट्रैक्ट करने पे आ जाएगा,
तो आप यहाँ पे लिखोगे 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4x माइनस 4। अब एक बार चेक करो, प्लस माइनस इस माइनस, 4 में से 3 गया, 1 बचेगा, लेकिन -4 बड़ा है तो माइनस ऑफ x। पहले दोनों में से आपने लिया 3x कॉमन, अंदर आया x प्लस 1, यहाँ से लिया आपने -4 कॉमन, अंदर आया x प्लस 1, क्योंकि आप माइनस कॉमन ले चुके हो, दोनों पॉजिटिव रह जाएंगे अंदर। दो फैक्टर्स आपके, एक आया x प्लस 1, दूसरा आया 3x माइनस 4। जीरोस क्या होंगे आपके, तो आपके जो जीरोस होंगे वो होंगे -1 या फिर 4/3, है ना, करेक्ट। ठीक है, अब इसमें हम निकाल लेते हैं इनका रिलेशनशिप। चलिए तो हम करेंगे यहाँ पे वेरिफिकेशन का स्टेप 1 सेज दैट सम शुड बी इक्वल टू -b/a, सम शुड बी इक्वल टू -b/a, है ना, कोई दिक्कत यहाँ पे जरा सी भी नहीं। सब देखो सम कितना है, तो दोनों को ऐड कर लीजिए, तो -1 प्लस 4/3 शुड बी इक्वल टू b/a, यानी दैट इज b मतलब हो गया सेकेंड, तो माइनस ऑफ -1, एक माइनस फॉर्मूले का, दूसरा x के साथ माइनस है तो मतलब -1 है ना, होल डिवाइड बाय 3। एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा -3 प्लस 4/3, इधर पे माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके 1/3, 4 में से 3 गया तो 1 बचेगा, तो 1/3 इक्वल्स टू 1/3, यानी आपका LHS इज इक्वल टू RHS। चलिए सेकेंड पार्ट ऑफ दिस दैट इज अ प्रोडक्ट, उस पे जरा अगर हम चर्चा कर लें तो प्रोडक्ट क्या होता है आपका, तो प्रोडक्ट होता है इक्वल टू C/A। प्रोडक्ट यहाँ पे हो जाएगा -1 इंटू 4/3, C/A मतलब कितना, तो सर C हो जाएगा, यहाँ पे आप देखोगे तो आपका कांस्टेंट दैट इज -4, A का हो जाएगा 3, दैट इज योर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट। ठीक है, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना होगा, तो सर ये भी हो जाएगा -4/3, उस तरफ भी मिल रहा है आपको -4/3, यानी LHS इज कमिंग आउट टू बी इक्वल टू RHS, यानी आपका काम यहाँ पे हो गया। आप लिख दोगे भैया हेंस वेरीफाइड कि जीरोस और आपके कोएफिशिएंट्स में कनेक्शन प्योरली आपको मिलता है यहाँ पे। चलिए स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहें तो एक बार देख लीजिए भैया, ऑल गुड टू गो, क्लियर है। चलिए अब अपन अपना देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, प्रोबेबली वो ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन। इसके भी 6 पार्ट है। अब यहाँ पे आपको दिया क्या है, तो जस्ट टू गिव यू अ स्मॉल हिंट, यहाँ पे आपको सम एंड प्रोडक्ट दिया है और आपको क्या बनाना है, आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने हैं। ठीक है, चलो बताओ आप कैसे अप्रोच करेंगे इस सवाल को। चलो अब इसको देखो, इसकी फर्स्ट पार्ट की बात करेंगे तो उसमें सम दिया है 1/4 एंड प्रोडक्ट दिया है -1, राइट। तो अगर हम इसके फर्स्ट पार्ट को यहाँ पे अप्रोच करें तो हमें सम कितना दिया है, सम दिया है हमें -1/4 एंड आपका प्रोडक्ट आपको दिया गया है कितना, तो प्रोडक्ट आपको दिया गया है -1। अब सम एंड प्रोडक्ट को अगर हम हमारे फॉर्मूला के साथ रिवाइज करें तो सम होता है माइनस ऑफ b/a, राइट, एंड जो प्रोडक्ट होता है वो होता है C/A। ठीक है, तो ये हो गया C/A। अब जो एग्जाम्पल अपन ने सॉल्व किया था ना, उसमें पता है लकीली क्या था कि आपके पास A अगर आप कंपेयर करते हो दोनों जगह पे A सेम था, यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे आपका एक कर्तव्य क्या बनता है, सबसे पहला कार्य कि आपको A की वैल्यू, दोनों जो हमें रेशियोज दिए हैं, दोनों जो हमें वैल्यूज दिए हैं उसमें सेम करनी पड़ेंगी। तो हम प्रोबेबली यहाँ पे इसको कर देंगे मल्टीप्लाई बाय 4, विच गिव्स अस दैट कि C की वैल्यू है -4 एंड A की वैल्यू है 4। अब अगर मैं कंपेयर करूं तो दोनों पक्षों में A की वैल्यू सेम है, मतलब ये वैल्यू अब हम ले सकते हैं। इसके पहले जब मैंने ये मल्टीप्लाई बाय 4 नहीं किया था तो दोनों जगह पे A की वैल्यू अलग अलग आ रही थी, तो A की इक्वेशन में 2 वैल्यूज तो नहीं हो सकती है ना, राइट। तो यहां से आपको मिल गया A इक्वल्स टू 4, B इक्वल्स टू -1 एंड C इक्वल्स टू -4। तो मेरी इक्वेशन या मेरा पॉलिनोमियल क्या बनेगा, तो मेरा P ऑफ x जो बनना चाहिए वो होगा 4x स्क्वायर -1x, जिसको बहुत लोग सीधे -x भी लिखेंगे -4। इज दिस क्लियर। इसमें इंपॉर्टेंट क्या था, इसमें इंपॉर्टेंट ये था कि कैसे हमें हमारे दिए गए प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना है। तो 4x स्क्वायर -1x या -x होगा बहुत जगह पे लिखा हुआ और -4।
जो हमने एग्जाम्पल सॉल्व किया था उसमें ए की वैल्यू दोनों जगह सेम आ रही थी, तो हमें कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं पड़ी। पर यहाँ पे ए की वैल्यू इधर 1 आ रही थी, इधर 4 आ रही थी, लेकिन हम कोई एक ही ले सकते थे, तो हमने फिर दोनों को कॉमन ग्राउंड्स पे लाने के लिए दूसरे वाले को मल्टीप्लाई बाय 4 कर दिया। और फ्रैक्शन में अगर हम ऊपर नीचे कुछ सेम वैल्यू मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा फ्रैक्शन डिस्टर्ब नहीं होता है, इसीलिए जो आंसर आया वो हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं। क्लियर हो गई ये बात। अब इसका सेकेंड पार्ट देख लेते हैं, चलिए, है ना। यहाँ पे हमने एक पार्टीशन ड्रॉ कर दिया। देखो सेकंड पार्ट में क्या होगा, सेकंड पार्ट में हम हमारे वैल्यूज़ को ले कंसिडर करेंगे कुछ। चलिए, तो आपका सेकंड पार्ट यहाँ पे देख लेते हैं। योर सम इज √2, जो कि फर्स्ट वैल्यू आपने सम के लिए यूज़ करी है, एंड प्रोडक्ट इज हाउ मच, प्रोडक्ट इज 1/3। ठीक है, तो एक काम करते हैं अपन यहाँ नीचे लिख लेते हैं इसके कि प्रोडक्ट इज 1/3। अगेन क्या होगा सर, सम रिप्रेजेंट करता है -b/a को, तो यहां से हमें एक रिजल्ट मिला कि -b/a आएगा √2/1। ठीक है, दूसरी तरफ अगर मैं देखूं तो प्रोडक्ट यानी c/a वुड बी इक्वल्स टू 1/3। अगेन दोनों जगह पे a की वैल्यू अगर मैं कंपेयर करूं तो अलग अलग आ रही है, ये अलाउड नहीं है, मतलब ये एक्सेप्टेबल नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, इंटू 3 कर दूंगा। और जब मैं इसमें इंटू 3 कर दूंगा तो मेरा जो रिजल्ट होगा वो मेरे लिए मेरा काम करेगा। तो रिजल्ट क्या मिलेगा मुझे, तो आपको मिलेगा -b/a शुड बी इक्वल टू 3√2/3, एंड क्योंकि दोनों जगह 3 मल्टीप्लाई हो गया, c/a इज इक्वल्स टू 1/3। तो इसके हिसाब से अब मुझे मिल जाएंगी ए बी सी की वैल्यू, जहां पे प्रोबेबली ए होगा 3, बी होगा -3/2 क्योंकि -b था, और सी हो जाएगा 1। तो अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा भैया ए इज इक्वल टू कितना, तो सर ए इज इक्वल्स टू 3, बी इज इक्वल्स टू -3√2 एंड सी इज इक्वल्स टू 1। ये हो गई मेरी ए बी सी की वैल्यू। कि आपको भी यही वैल्यूज मिली है? जी सर। और अगर यही वैल्यूज मिली है तो फिर इक्वेशन भी हमारी सेम बननी चाहिए, विच वुड बी आपका p ऑफ x इन दिस केस शुड बी इक्वल टू कितना, तो सर p ऑफ x शुड बी इक्वल टू या शुड लुक लाइक 3x स्क्वायर -3√2x प्लस 1। इतना क्लियर हुआ? यहाँ तक कोई दिक्कत जरा से भी नहीं सर, ये तो बड़ी आसानी से हमने कर लिया। एक यहाँ पे और पार्टीशन ड्रॉ कर देते हैं ताकि हम इजीली कंटिन्यू कर पाएँ, है ना। चलिए, गुड टू गो। अब नाउ लुक एट द थर्ड पार्ट। तो ये हमारा सेकंड पार्ट यहाँ पे समाप्त। फर्स्ट पार्ट हमने यहाँ किया, सेकंड यहाँ किया। इन केस यहाँ भी आपको एक पार्टीशन चाहिए तो मैं एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ, इट वुड बी ईजियर टू अंडरस्टैंड। ठीक है, दिस वॉज अ फर्स्ट, इट वॉज अ सेकेंड, नाउ वी आर गोइंग टू द थर्ड वन। चलिए, थर्ड वन की बात अगर मैं करूँ यहाँ पे, तो मेरा थर्ड वाले में a की वैल्यू है 0, यानी सम की वैल्यू है 0, सम इज इक्वल्स टू 0 एंड प्रोडक्ट इज √5। चलिए, प्रोडक्ट इज कितना, प्रोडक्ट इज √5। सम होता है -b/a, तो यहां लिखा मैंने -b/a इक्वल्स टू 0/1, क्योंकि मैं फ्रैक्शन के रूप में ही चीजों को देखना चाह रहा हूं। प्रोडक्ट होता है c/a, तो दिस वुड बी √5/1। ठीक है, अब यहां से अगर आप देखोगे कि देयरफॉर a इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि वैसे माइनस साइन आएगा लेकिन 0 के साथ -b तो वही रहता है, जैसा 0 था वैसा ही है, कुछ चेंज नहीं होगा। c इक्वल्स टू √5। तो अगर मैं यहाँ पे देखूंगा p ऑफ x कितना मिलना चाहिए मुझे, तो p ऑफ x मिलेगा x स्क्वायर प्लस √5। क्लियर ना, कोई दिक्कत? प्लस की माइनस, सब प्लस होगा क्योंकि माइनस साइन दिया ही नहीं है, तो हम कैसे मानेंगे माइनस साइन आएगा। बात तो सही है भाई आपकी बिल्कुल भी। चलिए, तीसरा पार्ट हो गया। फोर्थ में कह रहा है 1,1, तो अगर मैं फोर्थ भी यहाँ पे स्पेस को यूटिलाइज करते हुए करने की कोशिश करूँगा, देखते हैं जितना हो पाएगा उतना। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम देखेंगे फोर्थ वाले के लिए सम है आपका 1 एंड प्रोडक्ट भी है 1। प्रोडक्ट कितना है, प्रोडक्ट भी है इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे आप करोगे तो लिखोगे कि माइनस ऑफ b/a इज इक्वल्स टू 1/1, है ना, इज इक्वल टू 1/1 एंड c/a
इज ऑल्सो इक्वल टू कितना, तो c बाय ए इज ऑल्सो इक्वल टू 1/1। अब सब कुछ 1 ही है तो अब लिखोगे देयरफॉर a इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू -1, क्योंकि माइनस साइन b के साथ नहीं रहेगा, वैल्यू के साथ जाएगा, c इक्वल्स टू 1। तो आपका p ऑफ x क्या बनना चाहिए, तो p ऑफ x बनेगा 1x² यानी x² माइनस 1x यानी x प्लस 1, तो ये कॉन्स्टेंट के साथ तो 1 लिखना ही पड़ेगा। तो x² माइनस x प्लस 1 यहाँ पे आया हमारा 4th पार्ट का आंसर। एक बार आप यहाँ तक का स्क्रीनशॉट देखना चाहें तो देख लीजिए। 5th पार्ट में कह रहा है -1/4 एंड 1/4। चलिए इसको अपन यहाँ पे जगह नहीं है तो एक एक्स्ट्रा स्क्रीन ऐड कर लेते हैं। तो 5th वाले में अगर आप देखोगे तो हमारा सम एंड प्रोडक्ट क्या है, 5th वाले में सम है आपका -1/4 एंड प्रोडक्ट है 1/4, है ना। चलिए अब अगर आप कंपेयर करेंगे तो यहाँ से मिलेगा आपको कि -b/a इज इक्वल्स टू 1/4। इधर पे आप करेंगे तो कहेंगे c/a इज इक्वल्स टू 1/4। दोनों जगह माइनस माइनस है तो कैंसिल हो जाएगा, a दोनों जगह पे 4 है तो सीधा सीधा हम यहाँ पे वैल्यूज़ को पिक कर लेंगे, है ना। तो a आया 4, b आया 1 और c भी आया 1। तो इस केस में हमारा p ऑफ x यानी पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा, 4x² प्लस 1x यानी x प्लस 1। ऑल गुड टू गो, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आई, जरा से भी नहीं सर। तो हमारा था 4x² प्लस x प्लस 1 एज योर 5th पार्ट का आंसर। अब आ जाओ वापस एक बार लास्ट पार्ट देख लेते हैं, 4 एंड 1। चलिए इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं तो हमारा ये पूरा काम खत्म हो जाएगा। तो 6th वाले में आपने कहा कि सम है आपका 4 एंड प्रोडक्ट है आपका कितना, प्रोडक्ट है 1। चलिए ये आपने लिख दिया प्रोडक्ट इक्वल्स टू 1, राइट। सम होता है -b/a, तो यहाँ पे आपने उसको फ्रैक्शन का रूप देने के लिए लिखा 4/1, ठीक है। कितना लिखा आपने लिखा उसको b 4/1। यहाँ पे प्रोडक्ट होता है c/a, तो आपने लिखा c/a इज इक्वल्स टू 1/1। तो इसके हिसाब से आपको वैल्यूज़ क्या मिलेंगी, आपको मिलेगा देयरफॉर a इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू -4 एंड c इज इक्वल्स टू 1। सो नाउ व्हेन आई हैव टू मेक अ इक्वेशन, a मेरे पास है तो मेरा p ऑफ x क्या बनेगा, तो मेरा p ऑफ x बनेगा x² दैट इज 1x² माइनस 4x प्लस 1, राइट। आपने भी यही बनाया क्या, x² माइनस 4x प्लस 1। टिपिकली ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, अगर जहाँ तक मैं बात करूँ रिलेशनशिप और रूट्स एंड हमारे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल में, यही आपका पूरा सेटअप होता है, ज़्यादा कुछ इसमें आता नहीं है। फटाफट अपन समरी देख लेते हैं तो अपना चैप्टर यहाँ पे समाप्त हो जाएगा। पहला पॉइंट, अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 1, 2 और 3 है तो उनको हमने क्या नाम दे रखा है, तो सर अगर डिग्री है 1 तो नाम है लीनियर, डिग्री है 2 तो नाम है क्वाड्रेटिक और डिग्री है 3 तो नाम है क्यूबिक। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है क्योंकि सवाल में बहुत बार ऐसे ही टर्म्स दिए जाएंगे और आपको उनके हिसाब से फिर अपने जवाब को फ्रेम करना पड़ेगा। MCQs में भी गलती हो जाती है अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे तो। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसमें आपके रियल कोएफिशिएंट है तो उसका इन जनरल जो आपका फॉर्म होता है वो कुछ इस प्रकार है, दैट इज ax² प्लस bx प्लस c। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जब हम रिलेशनशिप पढ़ते हैं जीरोज और हमारे कोएफिशिएंट्स के बीच में तो ABC का इस्तेमाल होता है और जिसमें कंफ्यूज होने पे आप गलत जगह पे गलत वैल्यू ले लेंगे। x के साथ वाला जो टर्म होता है उसे b कहते हैं, x² के साथ वाले को a और कांस्टेंट वाले को c, ठीक है, ये ध्यान रखना हमेशा। देन किसी के भी जीरोस जो होते हैं वो क्या करते हैं, किसी के भी जीरोस, किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोस जो होते हैं वो अगर ग्राफ पे अगर आप उनको प्लॉट करोगे, किसको, पॉलिनोमियल के ग्राफ को जब आप बनाओगे तो आपको क्या दिखेगा कि वहां पे पॉइंट जो है वो कहीं ना कहीं लाइन जो है आपकी ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। उन इंटरसेक्शन वाले पॉइंट्स के जो एक्स कोऑर्डिनेट होते हैं, क्योंकि अगर वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है मतलब एक बात क्लियर है कि y की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू होगी 0। इसीलिए उन पॉइंट्स पे आप क्या कहते हो कि उनके जो x कोऑर्डिनेट होंगे वो हमारे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल होंगे। अगर टच नहीं कर रहा है तो मतलब उस पॉलिनोमियल के जीरोस एग्जिस्ट नहीं करते। चलो, किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के एटमोस्ट 2 जीरो हो सकते हैं, 2 से कम भी हो सकते हैं पर एटमोस्ट 2 जीरो, और क्यूबिक के
कितने हो सकते हैं, एटमोस्ट 3 जीरोस, इस बात का हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। ये एटमोस्ट की वैल्यू है जो उनकी डिग्री या हाईएस्ट पावर से कोरिलेट करती है। भाई क्वाड्रेटिक की डिग्री होती है 2 तो एटमोस्ट 2 जीरो, उसके बाद क्यूबिक की डिग्री होती है 3 तो एटमोस्ट 3 जीरोस, ठीक है, ध्यान रखना हमेशा। देन आपके जीरोस और जिनको यहां पे इन जनरल हमने कहा है अल्फा बीटा, और हमारे पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बीच में या उनके कोएफिशिएंट्स के बीच में क्या कनेक्शन होता है, तो भैया जो आपका सम ऑफ जीरोस होता है, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए, वेयर द माइनस साइन रिप्रेजेंट्स, वेयर बी एंड ए रिप्रेजेंट व्हाट, दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। उनका प्रोडक्ट दैट इज अल्फा इनटू बीटा, किसका, उनका आपके जीरोस का प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके बराबर होता है, तो वो होता है कांस्टेंट अपॉन एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट के बराबर, ठीक है। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, ये आपका एक तरीका है वेरीफाई करने का अपने आंसर्स को। अगर क्यूबिक है तो उसके इन जनरल अगर हम जीरोस को अल्फा बीटा गामा से बोलेंगे तो उनका सम जो होता है, ठीक है, तीनों का इंडिविजुअल का सम होता है माइनस बी बाय ए के बराबर, सम ऑफ 2 होता है, ठीक है, सम ऑफ 2 मतलब यहाँ पे दो को मल्टीप्लाई करने के बाद जब आप ऐड करते हैं तो वो होता है सी बाय ए के बराबर, और प्रोडक्ट होता है माइनस ऑफ डी बाय ए के बराबर। ये ध्यान रखना भैया, कहाँ नेगेटिव है कहाँ पॉजिटिव है। चलिए गुड टू गो है। इसी के साथ हमारा आज का सेशन होना चाहिए समाप्त, लेकिन सेशन एंड करने से पहले कुछ वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कि आप ध्यान से सुन के जाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये इन्फॉर्मेशन है आपके फेवरेट प्लेटफॉर्म, इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म डेफिनेट सक्सेस पाठशाला की तरफ से, जहां आपको मिलता है क्लास 9 से लेकर 12 तक का सारा एजुकेशन। नाउ हमारे कुछ सेलेंट फीचर्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, जिससे कि आप रेगुलरली हमारे साथ जुड़े रहेंगे। सबसे पहली बात तो ये कि हमारे पास ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल हैं, लाइव क्लासेस आपके लिए ली जाती हैं, डीपीपी शीट्स आपको प्रोवाइड कराई जाती हैं सब्जेक्ट वाइज, और विद सॉल्यूशन प्रोवाइड कराए जाते हैं। सिर्फ समस्याएं देके आपको मझधार में छोड़ नहीं दिया जाता है। हैंड रिटन नोट्स एंड स्टडी मटेरियल भी आपको प्रोवाइड कराया जाता है। आपको हमसे जुड़ना है, हमसे किसी भी तरह का कन्वर्सेशन करना है, तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहेंगी। एंड यस, हमारे फ़ोन नंबर्स को भी आप देख सकते हैं, इनके थ्रू भी आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यस, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन का काम करेगा वो है सेशन को लाइक करना, चैनल को शेयर करना, मतलब वीडियो को शेयर करना, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आप ये तीनों ही कार्य कर लेंगे तो हमें बहुत ही ज़्यादा प्रसन्नता होगी, और हमारी इस सुंदर सी जर्नी में आपके द्वारा दिए गए ये छोटे छोटे कॉन्ट्रीब्यूशंस कह सकते हैं आपकी हमारे माइलस्टोन्स की तरह काम करेंगे। अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करें, माँ बाप की सेवा करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली को सपोर्ट करें, एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम्स, क्योंकि आजकल हर हफ्ते होते रहते हैं। अपना ध्यान रखें, मिलते हैं अपन अगले सेशन में। बाय बाय, सी यू सून, टेक केयर।